मालूम है ख्वाब झूठे हैं और ख्वाहिशें अधूरी हैं। मालूम है ख्वाब झूठे हैं और ख्वाहिशें अधूरी हैं, लेकिन जिंदा रहने के लिए कुछ गलत फहमियाँ तो ज़रूरी है। चलो माना, चलो ये माना कि आज बहुत कठिनाई से गुजर रहे हो आप, लेकिन एक बात याद रखना, कल आपकी सफलता भी उससे कहीं ज़्यादा बड़ी होगी। तो कठिनाइयों से नहीं घबराना है हमें। हम आपको हमेशा ऐसे सुनहरे सफ़र पर, ऐसे सुनहरे कंटेंट से, ऐसे मनोवेग से, ऐसे शिद्दत से, ऐसे प्रेम से, ऐसे लम्हों से जोड़ रहे हैं जो आपकी तैयारी को बहुत ही बेहतर करेगा। ये मेरा दावा है और मेरी उम्मीदें, मेरा विश्वास आप पर टिका हुआ है। जी हाँ, रस पार्ट 8 एपिसोड नंबर 8 ये बताने के लिए, कहने के लिए काफ़ी है कि मेरे कितने पार्ट आपने देखे होंगे, कितनी बार मैं आपसे मुखातिब हूँ। इसका मतलब हुआ एक छोटा सा रस जिसे हम बहुत ही कम समझते हैं, मैंने उसे बहुत विस्तृत किया है, मैंने उसे बहुत बड़ा करने का प्रयास किया है, अन्यथा ये एपिसोड नंबर 8 ना होता। किसी भी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में देख लीजिए, ना अलग किया हो तो बताइएगा। इसलिए मेरी कोशिश रही है कि मैंने कहा है कि अलग करेंगे, और अब देखिएगा रस पार्ट 8 जो एक बिल्कुल अलग होगा, एक सुनहरा सफर होगा आपके लिए। हम लोग लगातार 8 रसों की एक बेहतरीन जानकारी को पिछले 7 पार्टों में हासिल किया है। हम अपने नवीन स्टूडेंट से जो आज पहली बार मुखातिब हो रहे होंगे, मैं उनसे ये बात जरूर बोलूँगा कि आप लगातार क्रमबद्ध तरीके से रस का अध्ययन करें, क्योंकि हर एपिसोड का दूसरे एपिसोड से कुछ ना कुछ नाता रहा है, कुछ ना कुछ रिश्ता रहा है। हम बात करेंगे आज रस पार्ट 8 में, जहां आप रस का मतलब आनंद समझते हैं, जहां आप भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या 8 समझते हैं, परंतु अब आपके स्क्रीन पर अब सजा रहा हूं शांत रस। आपके स्क्रीन पर अब साझा करूंगा कि महात्मा बुद्ध जी ने यशोधरा को क्यों छोड़ दिया, क्यों इतनी खूबसूरत कन्या को, क्यों इतनी खूबसूरत नारी को कोई छोड़ के चला गया, क्यों। ये बात ध्यान देना, हम आप में से कोई भी बैरागी हो सकता है, हम आप में से कोई भी अगर भावनात्मक जुड़ाव से, भावनात्मक लिंक से जुड़ा तो फिर बैरागी होना निश्चित है। शांत रस समझने के लिए आपको हमारे साथ थोड़ा सा शांत होने की ज़रूरत है और हमारी भावनाओं को समझने की ज़रूरत है। ध्यान देना, मैंने इसलिए महात्मा बुद्ध का सबसे पहले नाम लिया। शांत रस एक वो जमाना था कि जब भरत मुनि ने अपनी नाट्य शास्त्र में, इनकी पुस्तक है नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या 8 बताई थी। उस समय दूर दूर तक कहीं शांत रस का कोई जिक्र वगैरह नहीं था, परंतु अभिनव गुप्त साहब, कौन? अभिनव गुप्त, ये सारी बातें याद रखेंगे हम लोग। अभिनव गुप्त जी आते हैं और आपके स्क्रीन पर, आपके एग्जाम के लिए, आपके बुकों में, आपके दिलों में एक और रस जगाते हैं जिनका नाम है शांत। तो अभिनव गुप्त को शांत रस का जनक माना जाता है। किसका? शांत रस का जनक, शांत रस का जनक माना जाता है। और अभिनव गुप्त जी ने कहा, शांत रस को समझना है ना तो बैरागी हो जाइए, शांत रस को समझना है ना तो दुनिया के मोह माया से दूर हो जाइए, शांत रस को समझना है ना तो बिल्कुल सुख दुख मोह माया इन सब से परे एक अलग दुनिया बसा लें आप। मेरा कहना यह हुआ कि हम लोग शांत रस को तब समझेंगे जब ये जाने कि कभी अचानक बैठे हुए आपके जीवन में ऐसी भावनाएं बने और आप सोचे मन कागज का पुतला, या आप कहने लगे यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ और ढबका लागा फूट गया कछु ना आया हाथ। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो तन है ये मिट्टी का है। जब आप किसी अंतिम संस्कार में अपना योगदान देने जाते हैं, किसी अंतिम विदाई में जब आप प्रतिभाग करते हैं किसी के, तो आप ये मान के चलें, मैं दावे के साथ कहता हूं हर उस व्यक्ति को जो ये यूट्यूब चैनल आज हमसे मुखातिब हैं, आप जब किसी भी अंत्येष्टि संस्कार में अपने आप को ले जाते हैं
या शामिल होते हैं किसी भी व्यक्ति के अंत्येष्टि संस्कार में, तो आप थोड़ी देर के लिए ही पूरी मनोकाल्पनिक अवधारणा, पूरी सांसारिक सुख और दुख से परे होते हैं और आप ये सोचते हैं क्या है जिंदगी, क्या है जिंदगी। जिस जिंदगी पर इतनी गर्व करते हैं हम, वो क्या है जिंदगी। ये जिंदगी कुछ नहीं, इसलिए तो मैं आपसे बोला कि भाव विभोर होंगे आज आपके स्क्रीन पर वो रस साझा करूंगा कि आप वाकई में भाव विभोर हो जाएंगे। जिंदगी के पहलू को समझाऊंगा। है जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है। वाकई में जिसने जिंदगी के बारे में आपसे बात की, जिसने ये कहा, किसी ने अगर आपसे ये कहा कि बड़ी छोटी है जिंदगी, बड़ी नाजुक है जिंदगी, क्या क्या कराती है जिंदगी, अगर ऐसी सी बातें कोई कर रहा है तो मान के चलना वो व्यक्ति शांत रस में डूबा हुआ है। कौन से रस में? शांत रस में। समझिएगा जरा, इतनी बातों को तो हम लोग समझ चुके हैं और हम अब आगे बढ़ जाएंगे। शांत रस का अस्थाई भाव हम अब निर्वेद ले आएंगे। शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद ले आएंगे, जिसका अर्थ होता है बैराग। बैरागी जीवन किसे कहेंगे? बैरागी जीवन का मतलब हुआ जो दुनिया के सुख दुख से परे हो जाए, सुख दुख से परे, एक अलग दुनिया। दूसरे लहजे में समझिएगा, हर तथ्य को बारीकी से बताने आए हैं। आपको फिर से परेशान ना होने दें, ऐसी अभिलाषा लेकर हम आए हैं। तो सुख दुख से परे बैरागी जीवन बिताएगा ये व्यक्ति। आगे बात समझिएगा, ये पहली लाइन है, पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन इस शांत रस को पहचानने का ये है कि यह व्यक्ति ज्ञानोपार्जन के बाद, यानी ज्ञान को प्राप्त करने के बाद दूसरे को ज्ञान देगा, बताएगा, ज्ञान देगा कि ये गलत है यार, ये आप क्या सोच रहे हो, ये सारी बातें गलत हैं। हमारी बातों को आप समझ रहे होंगे। ये व्यक्ति इस दुनिया की मोह माया से हटेगा, ये व्यक्ति किसी भी चक्कर से दूर जाएगा। इसके बाद कहेगा क्या है इस जिंदगी में, सब कुछ ये है। आपको तरह तरह की बातों से आपको समझाने का प्रयास करेगा, बिल्कुल वो सही कहेगा, लेकिन हम मानवीय जीवन में वाकई में उसे सही नहीं मानेंगे और सही मान भी लेते हैं तो फिर हम एक आध्यात्मिक जीवन और शांत रस में व्यतीत करने वाले साधु बनेंगे। साधु का मतलब सज्जन। ध्यान देना, वो दुख सुख मोह माया से परे थे, पहले जंगलों में निवास किया करते थे। उनकी एक कुटी होती थी, उसमें वो राम नाम गाया करते थे। परंतु वो राम नाम गाना उनका भक्ति रस था, लेकिन उनका जो जीवन था वो शांत रस में था। इसलिए मैं सारी बातों को अवगत कराऊंगा और सारी चीज़ों से आपको पूरी तरीके से जोड़ूंगा। आज आप जानेंगे कि शांत रस और भक्ति रस में अंतर कैसे करते हैं। अभी तक तो आपने ऐसे ही रट्टा मारा है। अब देखिएगा, इतनी बातें तो क्लियर हैं। मैंने कहा कि अस्थाई भाव निर्वेद है और बैरागी जीवन जिएगा जो आदमी, वो भी शांत रस का उदाहरण बनाएगा, और ज्ञानोपार्जन के बाद दूसरे को ज्ञान देगा, वो भी शांत रस का उदाहरण बनाएगा। महात्मा बुद्ध जी की बात मैंने शुरू में ही की। महात्मा बुद्ध जी में ऐसी कौन सी बात आन पड़ी जब उन्होंने देखा कि आदमी बूढ़ा हो जाता है, जब उन्होंने देखा कि आदमी इतने कष्ट में होता है, आदमी रोता है और एक दिन आदमी यहाँ से पलायन कर जाता है, तब महात्मा बुद्ध को समझ में आया, अरे यार कितना दिन यहाँ हम रहेंगे, भला कितने दिन हमें जीना है। ये जब बात उनको समझ में आती है तब वो अपनी पूरी मोह माया को छोड़ देते हैं। सोचना जरा, आज के जीवन में कौन छोड़ेगा। आपने सुना होगा यशोधरा बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही सुंदर थी। 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो गई थी, एक बच्चा भी था इनको, लेकिन इसके बाद इन्होंने क्या किया, घर का त्याग कर दिया। और महात्मा बुद्ध जी आज भी हमारे दिलों में, जहन में सबके लिए पूजनीय बने हुए हैं। इसका कारण था कि इन्होंने ज्ञान दिया, ज्ञानोपार्जन किया, ज्ञानोपार्जन के बाद उन्होंने पूरी दुनिया को उपदेश दिया है। ये बात क्लियर है ना। इसीलिए उनके समस्त दिए हुए विचार, समस्त कही हुई बातें, हर वो विचार, हर वो लम्हे जो उन्होंने बोला है, सब के सब शांत रस के उदाहरण के अंतर्गत आएंगे। क्लियर है ना। इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप समझेंगे तो समझ जाएंगे। देखिएगा, मन, पहली बात बोलूंगा, मन कागज का पुतला, मन कागज का पुतला, लागे बूंद
लागे बूंद बिनस जाए क्षण में। बिनस का मतलब बेकार हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। बिनसी जाए क्षण में, गर्व करे क्यों इतना, गर्व करे क्यों इतना। देखिए कितनी प्यारी लाइन है। ये किसी ने सीखा हुआ है, किसी ने सीखा फिर गाया। मन, कबीरदास जी ऐसे ही महान नहीं कहलाए, उन्होंने कहा मन कागज का पुतला। हे मानव, हे प्राणी, हे जीवन जीने वाले लोग, ये मन, ध्यान से सुनिएगा, भाव विभोर लाइनें हैं, ये आपके जीवन की यथार्थ सच्चाई को बताती हैं। मन कागज का पुतला, लागी बूंद, क्योंकि कागज जल से गल जाएगा। लाइन देखिए कवि की, लागी बूंद बिनस जाए क्षण में, यानी बेकार हो जाएगा। गर्व करे क्यों इतना, अरे ये मन कागज का पुतला, है ना। ऐसे ही नहीं बने, तमाम ऐसे गीत, तमाम ऐसे संगीतकार आए जिन्होंने अपनी गीतों से ये नवाजा और ये बात बताने की कोशिश की। तुलनात्मक जीवन जब भी जियोगे, आप देखिए एक बात तो हमने आज छोड़ी है, वहां भी शांत रस होगा। तुलना, तुलना एक समय की दूसरे समय से, एक समय की दूसरे समय से। जैसे हम आपसे कहते हैं ना कि कितना प्यारा था बचपन, आज युवा हो गए हम। कितनी प्यारी थी वो बातें बचपन की, जब हम सोचते हैं कभी बैठ करके। वो भी शांत रस का उदाहरण है, ध्यान देना। जब हमने कह दिया अरे यार वो बचपन में कितना प्यार था, हम कहाँ कहाँ खेला करते थे, कहाँ कहाँ जाया करते थे। ऐसी बातों को सोचते हैं आप जब एकांत में, कहीं अकेले एकाग्रचित होकर के, वो भी शांत रस का उदाहरण बनाते हैं आप। जैसे तमाम प्रकार की गजलें आई, उनमें बात ऐसी रही कि एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। देखना कितने बड़े समय से कितने बड़े समय की तुलना की जा रही है। एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। खाते थे रूखी सूखी, सोते थे नींद गहरी, सामे भरी भरी थी आवाज थी दोपहरी। तो वो जो गीत है, आप सोचिए उसे कि उस समय का उनका तुलना आज कर रहे हैं कि उस समय की सामें भरी भरी थी, लोग चौपाल लगाते थे, आवाज थी दोपहरी, मन में कपट नहीं था, माथे पर बल नहीं था, थे लोग भोले भाले लेकिन थे प्यार वाले। दुनिया से कितनी जल्दी सब हो गए रवाना, सुख दुख था एक सबका, अपना हो या बेगाना। ये जो लाइन है यह भी आपको शांत रस से अवगत कराएगी, ध्यान देना। इसलिए मैंने कहा कि आप तब चालाक बनेंगे जब आप सब जानेंगे। सुख दुख था एक सबका, एक सबका, अपना हो या बेगाना, अपना हो या बेगाना। एक वो भी था जमाना, एक वो भी, ये भी है जमाना। अगर ऐसी भाव विभोर कर देने वाली लाइनें आप सुनेंगे ना, तो आप बिल्कुल ये सोच में पड़ जाएंगे कि क्या नहीं है ना। जैसे आप आज तो आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी सुकून नहीं है, तो इसका मतलब आप शांत रस में डूबे हुए हैं। इस बात की जानकारी आपको मैंने अवगत करा दिया है। तो एक उदाहरण ये आपको मिला, दूसरा ये तुलना करने वाला मैंने उदाहरण आपके सामने पेश कर दिया है। देखिएगा कबीरदास जी अभी रुकेंगे नहीं, शांत रस की तमाम जानकारी आपको देंगे। ऐसी बानी बोलिए, अब पूरी लाइनें लिखने की आवश्यकता नहीं रही। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा कोय, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आप हूँ शीतल हों, है ना। कि ऐसी बाणी आप बोलिए, अर्थ बताने की आवश्यकता तो नहीं रही, मेरे हिसाब से भाव आप तक पहुँच गए। आगे देखिएगा तीसरी लाइन, तीसरी बात करें, अगला उदाहरण कबीरदास का ही है। बड़ा भया तो क्या हुआ, बड़ा भया तो क्या हुआ, क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, अरे पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। ऐसे बड़े हो जाने से क्या फायदा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, जिससे किसी को लाभ ही ना मिले, है ना। तो ये सारे ज्ञान हैं, यानी ज्ञानी बनने के बाद, बहुत जानकार बनने के बाद इस समाज को वो बातें बताना कि तुम्हारे इस बड़प्पन से क्या है, बड़े बड़े महल बना लेने से क्या मिलेगा, एक दिन गिरेगी ऊपर घास जम जाएगी, कबीरदास जी ने बोला। देखिएगा आगे समझिएगा, अगला उदाहरण देख लीजिए। इन्होंने कई बार ऐसी लाइनें बोली, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलियो कोई,
और जो मन देखा आपना तो हमसे बुरा न कोई। कबीरदास जी ने कहा कि बुरा जो देखन मैं चला, अरे बुरा ना मिलिया कोई, जो मन देखा आपना मुझसे बुरा ना कोई। अच्छा ये बात बताना, ये सारी लाइनें आपको ये बातें बता रही कि नहीं कि ऐसा जीवन होना चाहिए, उपदेश है कि नहीं है ये? तो ध्यान देना, शांत रस में ट्रिक समझना, शांत रस में 90% उदाहरण ऐसे होंगे, उपदेशात्मक होंगे। ऐसा लगेगा कि आपको कोई उपदेश दे रहा है, कोई ज्ञानी बैठा है, वो इस तरीके से आपको ज्ञान देने का प्रयास कर रहा है, आपके जिंदगी के तमाम लम्हों से आपको जोड़ने की बात कर रहा है, आपको बताना चाहता है कि ये जिंदगी क्या है जिसको इतना बनाए बैठे हो। ये कवि हैं और अपनी विभिन्न प्रकार की जानकारियों से आपको हमेशा रूबरू कराते रहते हैं। माटी कहे कुम्हार से, हमारे पास लाइनों की कमी नहीं है और मेरे स्टूडेंट्स के पास टाइम की कमी नहीं है, वो पूरी तैयारी करने आए हैं, इसलिए हम उन्हें पूरा समागम देने का प्रयास करते हैं। माटी कहे कुम्हार से क्या तू रौदे मोए, सुनिएगा, माटी कहे कुम्हार से क्या तू रौदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौ दूंगा तुम्हें। इसका मतलब क्या है? माटी कहे कुम्हार से, माटी कह रही कुम्हार से तू मुझे क्या रौंद रहा है, एक दिन ऐसा आएगा मैं तुम्हें रौद के दिखाऊंगी और मुझे रौदना पड़ेगा, क्योंकि अंतिम समय जिंदगी का माटी में ही तो जाएगा। देखना कितनी प्यारी लाइनें हैं। इसका मतलब ये शांत रस की बेहतरीन उदाहरण में से एक है, माटी कहे कुम्हार से। तो लिखना चाहें तो इसे भी नोट कर सकते हैं आप, माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौदे मोए, तू क्या रौदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौदूंगी तुम्हें। ठीक है, तो ये चीज देखिए, और इसीलिए मैं इस शांत रस की बेहतरीन उदाहरण से आपको जोड़े रखा। मुझे विश्वास है कि आपको शांत रस समझ में आया। ध्यान देना, शांत रस उपदेशात्मक होगा, शांत रस ऐसी जगह होगा जब कोई मनुष्य अपने सुख दुख से परे होकर के अलग जीवन जिएगा तथा ज्ञानोपार्जन के लिए एक दूसरे को ज्ञान देगा। महात्मा बुद्ध को समझ लीजिए तथा ऐसे महत्वपूर्ण उदाहरणों को भी अपने मन मस्तिष्क में जगा दीजिए। और मैं आपको शांत रस की एक बेहतरीन उदाहरण से आपको जोड़ करके फिर इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहूँगा, काल करे सो आज कर। देखना हम लोग कितने बहाने बनाते हैं ना कि आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, आज ये काम नहीं करेंगे, अरे हेलो आज नहीं कल। हम कितने बहाने बनाते हैं, आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज नहीं कल, फिर कभी कल, ऐसा बोला करते हैं ना हम बार बार, लेकिन ऐसा नहीं है। काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। देखिए उपदेश दे रहे हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अरे पल में प्रलय होएगा, बहुरी करोगे कब, है ना। ये जो बातें हैं, ये जो लाइनें हैं, आपके लिए बिल्कुल शांत रस की बहुत महत्वपूर्ण समागम के साथ जुड़े रखा मैं। मुझे विश्वास है कि आपको ये मजा आ रहा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप अपने दोस्तों को इसी वक्त जोड़ लीजिए और पूरे कंटेंट को सबके पास शेयर करिए, जिससे आपका ये यूट्यूब चैनल आगे जाए और फिर ये दिखाए इस दुनिया को, इस जमाने को कि हाँ हमने भी कहीं रस देखा है, हमने भी कहीं रस पढ़ा है। ये आपका दायित्व बनता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये मान के चले कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मनमोहक और खूबसूरत लम्हों से जुड़े हुए हैं आप। आपके स्क्रीन पर बेहतरीन समागम के साथ हम लगातार अपनी कक्षाओं को अनवरत रूप से चला रहे हैं। आपका विश्वास ही हमारी ताकत है। आपका लाइक सब्सक्राइब ये कमेंट ही हमारी हिम्मत है। जी हाँ, तो बने रहें अब आप हमारे साथ। हम लोग शांत रस के ठीक बाद भक्ति रस लगा रहे हैं। भक्ति रस देखिएगा, भक्ति रस जो कि वाकई में गिरहमा है। शांत रस को मैंने बताया आपको कि वह 9वां रस है, अभिनव गुप्त जी ने जोड़ा है। एक बात आप समझिएगा, रसों की संख्या कितनी है? भरत मुनि के अनुसार 8 थी। अगर आपसे रसों की संख्या पूछी जाएगी तो क्या बताओगे? रसों की संख्या 9 है, जिसमें शांत रस को अभिनव गुप्त जी ने शामिल कर दिया था। लेकिन अगर आपसे 10वां रस पूछा जाए, इसलिए मैं आपकी इस बातों को भी स्पष्ट कर दूं, 10वां पूछा जाएगा तो मेरे दोस्तों आप लोग वात्सल्य रस बताइएगा, वात्सल्य। और 11वां रस
अगर बात की जाएगी तो आपको बताना है भक्ति रस। क्लियर है? ये चीज ध्यान देना। रसों की संख्या 9, 10वां रस वात्सल्य है और 11वां रस किसे माना जाएगा? भक्ति। तो हम लोगों ने 9 पढ़ लिया है और अब हम 11वां पढ़ने जा रहे हैं। आपके जहन में बात आएगी सर 10वां क्यों नहीं? इसका भी कारण है। ऐसा इसलिए कर रहा हूं जिससे आप भक्ति रस और शांत रस में होने वाले महत्वपूर्ण अंतर को, महत्वपूर्ण बारीकी को भी समझ सकें, क्योंकि भक्ति रस भी आपको शांत रस जैसा लगेगा, लेकिन मैंने आपसे कहा है शांत रस पूरी तरीके से उपदेशात्मक होता है, जबकि भक्ति रस उपदेशात्मक नहीं होता है। ये भक्ति की जाती है और उस भक्ति को देख करके आप भी सोचते हैं कि मैं भी ऐसा कर लूं, मेरा भी उद्धार हो जाए। जैसे कोई व्यक्ति सोमवार का व्रत रहता है तो उसकी सहेली उससे पूछती है कि कौन सा व्रत रहती हो, तो बताती है सोमवार का। तो उस सहेली के दिमाग में आता है अच्छा इसको ज़्यादा अच्छा पति मिलेगा, इसका मतलब मैं भी आज से शुरुआत कर लेती हूँ। तो वो भी सोमवार का व्रत रहने लगती है, लेकिन उसने, उस कन्या ने उसे उपदेश नहीं दिया था, उसे बताया नहीं था कि तुम भी रहो, तुम भी फायदे में जाओगी, लेकिन फायदा उसे खुद पहुंच गया। वो खुद समझ गई कि भगवान की भक्ति हमें करनी चाहिए। अतः वो हर सोमवार को जल देने के लिए भगवान शिव के पास चली जाती है। हमारी बातें आप समझ रहे होंगे, क्योंकि ऐसा आप कर चुके हैं, इसलिए आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8, रसों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए 9, किसने बढ़ाया? अभिनव गुप्त जी ने। 10वां रस किसे कहते हैं? वात्सल्य को। 11वां रस किसे कहते हैं? भक्ति को। आपका डाउट मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि आप प्रश्न पूछने लायक ही नहीं रहेंगे। देखिएगा आगे हम बात करते हैं अब आपसे भक्ति रस का अस्थाई भाव क्या है। अस्थाई भाव जब पूछेगा ना दोस्त, अस्थाई भाव स्टार है। अस्थाई भाव इसका है देव विषयक। देव विषयक, देव विषयक का मतलब है ये देवताओं का विषय है, ये देवताओं को समर्पित है, देवताओं को समर्पित, देवताओं को समर्पित है। ये चीज ध्यान दीजिए, ये जो रस है ये देवताओं को समर्पित है। यहां भगवान की भजन होगी, यहां उनके नाम का जाप होगा, है ना, राम 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 राम, ऐसा कुछ भी होगा। जब आप ऐसे भजन से अपने आप को जोड़ेंगे, किसी की महिमा का गुणगान करेंगे, किसी देवी देवता की आराधना करेंगे, तो आप पक्की बात है उसे भक्ति रस के उदाहरण में शामिल करेंगे। तो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा भाव समझा रहा हूं और चीज़ों को आप समझ गए होंगे। मुझे लगता है भक्ति रस बहुत टफ नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल आसान है। आपको लग जाएगा कि हाँ मैं प्रार्थना करूं, मैया मैं तो आरती उतारूं। तो जब आप ऐसा कर रहे हैं, मैया मैं तो आरती उतारूं रे, तो जब आप किसी माँ की आराधना कर रहे हैं, किसी देवी की पूजा कर रहे हैं, तो पक्की बात है, पक्की बात है आप देव विषयक में जाएंगे और देव विषयक के अनुसार आप भक्ति रस को लगाएंगे। देखिएगा जैसे मीराबाई ने गाया मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। आगे की बातें अलग है, वो आपको श्रृंगार रस में भले ही मिली है, लेकिन जहां भक्ति की भाव है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, तो ये प्रार्थना कर रही है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। ये भक्ति रस का उदाहरण हुआ। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। एक मूवी आई पायो जी मैं तो प्रेम रतन धन पायो। देखिए कहां तक पहुंच गए हैं बॉलीवुड, कहां तक पहुंच गए हैं हम इंसान। पायो जी मैं तो राम रतन धन, खो पायो जी मैं तो प्रेम रतन धन। बिल्कुल भगवान राम प्रेम के ही प्रतीक थे और प्रेम के ही प्रतीक हैं, हमारे दिलों में हैं, हर व्यक्ति के जहन में है। और वो किस तरीके से एक प्रेम की भांति हैं, तो वो गाना भी अगर सेट किया जाए तो ठीक है। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा। आगे देखिएगा एक उदाहरण मैं आपके सामने अब रखूंगा, यही बताने के लिए मैंने भक्ति रस आपके साथ जोड़ा है। दुख में सुमिरन सब करें, दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे का होय, तो दुख काहे का होय। लीजिए ये पेशकश देखिएगा। सुख में, जहां आप भक्ति रस में पूरी तरीके से सरोबोर हो चुके हैं, आपको जगा दे रहे हैं। सुख में सुमिरन सब करें,
अरे दुख में करे न कोई, और जो, उल्टा बोला क्या हमने, दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। बताना यहां भी भगवान की भक्ति की बात है कि नहीं है? है, कोई बात नहीं है। वो कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति कोई सुख में करता है, कोई दुख में करता है। दुख में लोग करते हैं, सुख में नहीं करते। अगर सुख में करें तो दुखी नहीं होगा। लेकिन यह भक्ति से प्रेरित जरूर है, लेकिन इसके अंदर ज्ञान छुपा है, उपदेश छुपा है। ये आपको उपदेश दिया जा रहा है। यहाँ तो ऐसा नहीं, यहाँ तो सीधा सीधा बताया जा पाया जी मैं तो राम रतन धन पायो, मेरे तो गिरधर गोपाल, है ना। इस तरीके के भजन हो रहे थे। तो जब ऐसी बातें होंगी, जहां ज्ञान नहीं दिया जाएगा उसे भक्ति रस में रखेंगे, और जो पंक्तियां भक्ति से सरोकार हों परंतु वो उपदेशात्मक हों, तो वो हमारी पंक्तियां शांत रस के उदाहरण में पहुंच जाएंगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। महत्वपूर्ण कंट्रोल बनाइए अपनी शिक्षा पर, महत्वपूर्ण नॉलेज होना चाहिए। फिर आप आगे किसी को ये बातें बता सकते हैं। अपने घर में, परिवार में ट्रिक बेस्ड पढ़ा हुआ व्यक्ति कितना बताएगा, बताना जरा। कोई बच्चा पूछेगा चलो इसकी परिभाषा सहित स्पष्टीकरण हमें दीजिए, आप कैसे बता पाओगे अपने घर में उन नए नवीन बच्चों को जो अभी तैयारी कर रहे हैं हाई स्कूल और इंटर की। तो इसका मतलब हुआ कि आप जानकार बने, और क्योंकि आप तब ये काम कर पाएंगे जब आप अपनी शिक्षा पर बेहतरीन टाइम इन्वेस्ट करेंगे। तो वो चीज़ अब आप कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है आप कर रहे हैं। देखिएगा, गुलशन कुमार प्रेजेंट। तो गुलशन कुमार जी की प्रस्तुति हुआ करती थी, बहुत फेमस थे, और गुलशन कुमार जी ने वो गाने गाए हैं जो हमारे बचपन की सबसे यादगार गानों में से एक रहे। चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है ना। चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। गाया ना गुलशन कुमार जी ने। तो ये जो गाने हैं उस समय के, जो हमारे बचपन की यादों को एकदम सरोबोर कर दे सकते हैं, हमें बहुत भावुक कर सकते हैं। ये गाने, ये यादें जो हमसे बहुत लम्हों से जुड़े रहे। मैं उन गानों को भी सैल्यूट करता हूं, और इनके लिखे गए इस अदाकारी भरे नज़्मों को हम लोग सलाम करेंगे। जय अम्बे जगदम्बे माँ, जय अम्बे जगदम्बे माँ। आप गाते थे सीताराम 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 कहिए, है ना। सीताराम 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 कहिए, अरे जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो जब आप भजन में हैं, जब आप भजन कीर्तन कर रहे हैं, तो पक्की बात मान के चलिएगा आप भक्ति रस से सरोबोर हो चुके हैं और भक्ति रस का पान कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं। शांत रस समझ में आया, भक्ति रस समझ में आया। किसने लाया नहीं पता, भक्ति रस लाने वाले कौन हैं नोट किया जाए, विद्यापति। शांत रस लाने वाले कौन थे आपको बताया था, अभिनव गुप्त। पिछले 8 को बताने वाले कौन थे, भरत मुनि। कितना अच्छा सा कॉन्सेप्ट है ना। 8 किसने दिए, भरत मुनि जी ने। 9वां किसने दिया, अभिनव जी ने। और हमारे भक्ति रस को यानी 11वें रस को किसने दिया है, विद्यापति जी ने। आपकी रोचकता बढ़ गई सर, 10वां बता दीजिए। 10वां सूरदास जी का रस माना जाता है वात्सल्य। वात्सल्य रस के प्रणेता सूरदास जी माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी रचनाओं से वात्सल्य को बिल्कुल अलग तरीके से दिखाया है। तो मैं अभी बात करूंगा उनकी भी। तो ये चीज आपको समझ में आ गई है तो आप इसका स्क्रीनशॉट अब ले सकते हैं। ये मान के लिए कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक लास्ट एकदम समाप्ति की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं। अब आपके स्क्रीन पर 10वां रस लगाएंगे, 11वां तो हम पढ़ चुके हैं। अब आपके स्क्रीन पर महत्वपूर्ण रस जिसका नाम है वात्सल्य। वात्सल्य जिसके जनक हैं, जनक कह सकते हैं सूरदास जी। सूरदास जी को इस वात्सल्य रस का जनक माना जाता है। विशेषकर याद रखने का प्रयास करें। वात्सल्य रस का अस्थाई भाव, अस्थाई भाव अगर बात आए तो वात्सल्यता कह सकते हैं। वात्सल्यता, या आपको वत्सल लिखा मिल सकता है, या आपको सीधी सीधी बात वात्सल्य ही लिखा मिल सकता है। ये इसका अस्थाई भाव होगा। बार बार पूछा गया है। परिभाषा बनाना तो हमने आपको कई एपिसोडों में सिखा ही दिया है, और आप हमारे अगर क्रमबद्ध एपिसोड देख पाएंगे तो आपको किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आपको बार बार मैंने ये बात बोला है कि आपके घर में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो हाई स्कूल इंटर की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को भी, उन लोगों को भी रस लिखने के लिए
मैंने तरीका बताया हुआ है, स्पष्टीकरण देने का पूरा नमूना दिया है कैसे आप कर सकते हैं, तो सारी बातों से जोड़े रखा। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है अनुराग। अनुराग का मतलब होता है प्रेम। देखिएगा, ये कहते नहीं कि कौन प्रेम किससे नहीं करता है। प्रेम तो आदमी जानवर से भी करता है और प्रेम आदमी अपनी महबूबा से भी करता है। दोनों में अंतर जानते हो क्या है? जो महबूब का प्रेम है वो किसी न किसी वैचारिक युक्ति पर निर्भर है, कुछ लेन देन पर निर्भर है। लेकिन जो अनुराग है, जो प्रेम है, ये जो किसी के लिए समर्पित है, जो निस्वार्थ है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, ध्यान देना। तो अनुराग प्रेम जैसा गुरु शिष्य से करता है, जैसे माता पिता अपने बच्चे से करते हैं, उनका अपने बच्चे पे वो प्रेम होता है, उन्हें कुछ लेना नहीं होता उनसे, उन्हें अपेक्षा नहीं होती कि हमारा बच्चा भी हमें प्रेम दे। लेकिन जहाँ प्रेमी प्रेमिका की बात, जहाँ श्रृंगार की बात होती, वहाँ बराबर प्यार का योगदान होता है। एक ने भी कम किया ना तो लड़ाई झगड़ा शुरू, एक ने भी प्यार कम किया तो मामला बिगड़ जाएगा। लेकिन यहाँ देखिएगा, माता पिता अपने बच्चे से, उस छोटे से बच्चे को प्यार कर रही हैं, तो उन्हें क्या अपेक्षा है कि वो भी उन्हें प्यार करेगा? वो अबोध है, अभी उसे पता ही नहीं है। लेकिन इसे कहते हैं अनुराग, वह प्यार जो बिना स्वार्थ के हो। ध्यान देना, बिना स्वार्थ का प्रेम। मैंने बार बार आपसे कहा है, बिना स्वार्थ का प्रेम ये कौन करता है? ये करेगा भाई बहन से, ये करेगा गुरु शिष्य से, ये करेंगे माता पिता अपने पुत्र से, माता पिता अपने पुत्र या पुत्री से। हमारी बातें समझ गए? शिष्य या शिष्या, भाई या बहन, आपसी ये जो प्रेम है इसे अनुराग कहते हैं। यहाँ कुछ लेना देना नहीं है, इसे अनुराग कहते हैं। और ऐसे प्रेम को सूरदास जी ने अलग कर दिया। उन्होंने कहा हम इसे अलग पढ़ेंगे, अलग जानेंगे, अलग समझेंगे, क्योंकि इसका प्रेम अलग है, इसका भाव अलग है। इसे समझो ना रेशम का तार भैया। तिरंगा मूवी आई और उसमें ये गाना फिल्माया गया, इसे समझो ना रेशम का तार भैया, इस धागे का मतलब है प्यार भैया। तो जो ये धागा बंधा, जो ये धागा हाथों में बंधा, जो बहनों ने बांधा, उस बहन की क्या अपेक्षा हो सकती, बताना हमें जरा। क्या उस बहन की कोई अपेक्षा इस धागे से है? आप कहोगे नहीं। उसने बांधा है बस प्यार से, अनुराग से, निस्वार्थ भाव से उसने बांधा इस धागे को, और उसने कहा इसे समझो ना रेशम का तार भैया, इस धागे का मतलब है प्यार भैया। तो ये जो प्रेम था, ये जो विश्वास था, वो वाकई में आपको ले आएगा किधर? वात्सल्य रस। तो उदाहरण आप समझिएगा, चाहे वो फिल्मी गाने ही क्यों ना हो, क्यों ऐसा कर रहे हैं? ऐसा करने से ये हमारे जहन में रहेंगे और हम किसी भी पंक्ति को इनसे तुलना करके पकड़ लेंगे, उन्हें जकड़ लेंगे। तो देखिएगा, बहन ने गाया अपने भाई के लिए, इन्हें समझो ना रेशम का तार भैया, इसे इन्हें समझो ना रेशम का तार भैया, तार भैया, और इस धागे का मतलब है प्यार भैया। क्लियर है ना? और माता के प्रति तो प्रेम बहुत रहे, बहुत सी फिल्मों में, बहुत सी मूवियों में माँ के प्रति प्रेम दर्शाया गया है। तेरी उंगली पकड़ के चला और ममता के आंचल में पला, माँ वो मेरी माँ, ये गाना है। तो आप देखना, एक बच्चा अपनी माँ के लिए, यानी एक पुत्र अपनी माँ के लिए गाना गा रहा, तेरी उंगली पकड़ के चला। तो अभी गाना कहाँ आएगा? वात्सल्य में आएगा, तेरी अंगुली पकड़ कर चला। देखिए, पकड़ कर चला। वात्सल्य रस जिसको हम 10वां रस कहते हैं, किसने जगा दी है? सूरदास जी ने। बिना स्वार्थ का प्रेम नहीं था इसमें, भाई का, बहन का, और गुरु का, शिष्य का, माता का, पिता का, अपने पुत्र और पुत्री से। अद्भुत प्यार का समागम है ये, अद्भुत जानकारियों के साथ हम आपसे बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं। जी हाँ, देखिएगा, तो तेरी उंगली जो आपने ये पकड़ा माँ का, उससे चलना सीखा इसने। आगे देखिए, चंदा है तू मेरा सूरज है तू, ये माने गाया, चंदा हूँ, चंदा है तू, चंदा है तू मेरा सूरज है तू, मेरा सूरज है तू। ये किसने गाया? माँ ने गाया अपने बच्चे के लिए, चंदा है तू मेरा सूरज है तू। तो जब माँ गाएगी अपने बच्चे के लिए तो प्यार कर रही ना। बच्चा अपनी माँ से करे, यानी पुत्र। ऐसा नहीं कि मैं बड़ा हो गया तो मैं अपनी माँ से प्रेम नहीं कर सकता, या मैं कह नहीं सकता कि तेरी उंगली पकड़ कर चला, ये जिंदगी तेरी अमानत है, ये जिंदगी तेरी दी हुई भेंट है। आज भी अगर मैं ये बात बोलूंगा तो मेरे इन बातों में वात्सल्य रस होगा। आज भी
इन बातों में ऐसा नहीं है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि बच्चा कितना भी बड़ा हो लेकिन माँ के लिए, अपने पिता के लिए छोटा ही होगा ना। उसका जो प्रेम होगा अपनी माता पिता के लिए, वात्सल्य रस का महत्वपूर्ण उदाहरण होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। जी हाँ, और इस प्रेम से जो वंचित रह गया, मुझे लगता है वो सबसे बड़ा अभागा कहलाएगा। आगे समझिएगा, मैं अब बात करूंगा कुछ पंक्तियों का जो आपको भाव विभोर करेंगी। यशोदा हरि पालना झुलावें, देखिए सूरदास जी आ गए। यशोदा हरि पालना झुलावें, हलरावें दुलरावें, जोई सोई आवे सोई सोई गावें। यशोदा हरि पालना झुलावें। जी देखिएगा, यशोदा यानी यशोदा को वाकई में जसोदा उन्होंने लिखा है। जसोदा हरि पालना झुलावें, जसोदा हरि पालना झुलावें, दुलरावें, दुलरावें हलरावें, यानी उनको होता नहीं कि मतलब जैसा भी बच्चों को हाव भाव के साथ अरे मेरे सोना, ऐसे करके हम लोग जो उन्हें प्रेम देते हैं वो उठा करके फिर हाथों से फिर चूम करके, तमाम प्रकार का जो भी योगदान आप कर चुके हैं जान रहे हैं। तो दुलावें हलरावें, यशोदा हरि पालना झुलावें, दुलरावें हलरावें, जोई जोई आवे, जोई जोई आवे, सोई सोई गावें। सोई सोई क्या करती थी? ये गाती थी। यानी यशोदा माता, यशोदा मैया क्या कर रही हैं? अपने पुत्र किसको? भगवान श्री कृष्ण जी को पालने में झुला रही हैं। है ना माँ का अद्भुत प्यार। वरदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की। लाइन सुना कि नहीं सुना आपने? पढ़ा है आपने? वरदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की। चपला चमके घन बीज झगे, और छवि मोतनी माल कपोलन की। है ना। तो ये जो बातें रहीं, तो यहाँ आप ध्यान दे सकते हैं। वरदंत की पंगति कुंद कली, वरदंत की पंगति कुंद कली। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी के उस बचपन की मोहक सूरत का वर्णन किया है। कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, अधराधर पल्लव खोलन की। अब इसके बाद आप पूरा कर लीजिएगा, बाकी इतने से तो काम चल जाएगा मेरा जहां तक मानना है। देखिएगा, बाल दशा निरखि जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। भगवान श्री कृष्ण जी को यशोदा मैया देख करके खेल रहे हैं। अरे आइए ना, जैसे आज आप कहते नहीं कि अरे अरे आइए आइए, ये देखिए क्या कर रहा है, आइए आइए ये देखिए क्या कर रहा है। ऐसा बताते कि नहीं बताते आप? जब आप किसी बच्चे को बहुत अलग करते हुए देखते हैं, जिसकी अपेक्षा आप नहीं किए होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि एडवांस पैदा होते हैं। एडवांस का मतलब बहुत एडवांस होते हैं। वो ऐसा काम करेंगे ना, आप अपने देखिए इसी यूट्यूब पे या तमाम जगहों पर ऐसे छोटे छोटे जो क्लिप आते हैं, वहाँ ऐसे बच्चों को दिखाया गया है कि आप देखोगे तो आश्चर्यचकित हो जाओगे। अद्भुत, इतना छोटा सा बच्चा ऐसा डांस करेगा, लगेगा ही नहीं। तो चीज़ें क्या हैं, कुछ बच्चे एडवांस पैदा होने का मतलब वो एडवांस टेक्नोलॉजी से विकसित हैं। वो जैसे ही आए हैं धरा पे, उनके अंदर पूरी खुरापाती भरी हुई है। और जब उनके आप विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप को देखोगे तो अकेले देख नहीं पाओगे। इधर आइए, इधर आइए, देखिए देखिए जरा, ये देखिए देखिए आपका लाडला क्या कर रहा है। तो ऐसे ही माँ यशोदा जी ने क्या किया था, यानी बाल दशा सुख निरखी जसोदा, निरखी देख करके ना, निरखी जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती, यानी पुनः बार बार, पुनि पुनि नंद बुलावती, बार बार नंद जी को बुला रही हैं कि आइए देखिए कैसा कर रहा है आपका लाडला। है ना। अचरातर, ये अगली लाइन है इसका, अचरातर लय ढाकी सूर, ये सूरदास जी ने अपना नाम यहां जोड़ दिया, सूर प्रभु को दूध पिलावती। सूरदास जी कहते हैं कि दूध पिला रही है माँ, किसे? अपने बेटे को, तीनों लोगों के स्वामी को। और यही बेटा जब बड़ा होगा तो कहेगा मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया मैं नहीं माखन खायो। ये भी प्रेम है, अपनी माँ से किया गया यह भी एक प्रेम है। तो ध्यान देना, जब भी आ जाए मैया मैया मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, चीजें याद रहेंगी ना। मैंने आपको देखिए कहां से कहां जोड़ दिया है। यानी माता पिता अपने पुत्र से प्यार करें, ये लाइनें बता रही हैं। बेटा अपनी माँ से ये कहे कि मैया मैंने चोरी नहीं की है, मैया मैंने माखन नहीं खाया है ना। ये सारी बातें, मैया हौ न चरही हो गाय, सारी बातें आपने पढ़ा है। मैया हौ न चरही हो गाय, मैं गाय नहीं चराने जाऊंगा।
ये जो बातें, ये भी वात्सल्य रस के उदाहरण हैं, जहां माँ से विनती की जाए, जहां माँ से कुछ बातें बताई जाएं, जहां माँ अपने बच्चे को कुछ खिलाए, जहां माँ अपने बच्चे को लोरी सुनाए, सब वात्सल्य रस कहलाए। बोला है किसने? सूरदास जी ने। ये बातें आपके सामने मैंने स्क्रीन पर साझा कर दिया है ना। और ये जो गाने रहे सब आपके सामने करण अर्जुन में फिल्माए गए। ये बंधन प्यार का बंधन है ना, जन्मों का संगम है, कि ये जो बंधन है ये प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है, एक माता का अपने पुत्र के प्रति था। इसलिए मैं उन सभी लाइनों को वात्सल्य रस की श्रेणी में रखने का पूरा प्रयास करता हूं, और मुझे लगता है कि आप यकीनन वात्सल्य रस, भक्ति रस, शांत रस की एक महत्वपूर्ण कंटेंट से अभी तक जुड़े रहे, और ये पूरा दौर मैंने बेहतरीन ढंग से गुजारने का प्रयास किया, और मुझे लगता है ये सारी बातें आपके जहन में हूबहू व्यवस्थित रूप से मैंने पहुंचाने का काम किया है ना। क्लियर है यहां तक की बातें? अगर हो गया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मान के चलता हूं मैं, ये विश्वास रहा मुझे अभी तक अपने दिए गए इस महत्वपूर्ण लम्हों पर, जहां आपको जोड़े रखा, जहां आप जुड़े रहे, मुझे पूरा विश्वास है ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। मुझे पूरा विश्वास है आप पूरे आनंदित होकर के, पूरे मनोवेग से आपने आज इन पूरे रसों का अध्ययन किया होगा। और हमारी अगर ये कार्यदायित्व और ये बेहतरीन जो भी कार्य क्षेत्र रहा हमारा, अगर मैंने इसका अच्छे ढंग से निर्वहन किया है, तो आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बनता है। ये बार बार हमने आपसे हर वीडियो के साथ ये बात बोली है कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए, पढ़िए खूब, हंसिए खूब, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।